बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हुदा लाइब्रेरी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे पास आजकल जो केसेस आ रहे हैं वो ये हैं कि कनाडा के अंदर जो मुसलमान पाकिस्तानी मर्द हैं उनकी उम्र 40-50 साल है, उनकी पहली बीवी भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, बिज़नेस भी है, सब कुछ है। उसके बावजूद वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के हालात की वजह से, यहाँ के रूल्स की वजह से और अपने बच्चों के खौफ की वजह से वो दूसरी शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उनकी ख्वाहिशात क्या होती हैं? उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो किसी तरीके से ऐसी औरत से शादी करें जो कि अपने तमाम के तमाम हकूक़ उनको माफ़ कर दे, लेकिन वो अपने जो ख्वाहिशात हैं, जो उनके मज़े हैं, वो पूरे कर सकें। ना तो औरत उनसे ख़र्चा मांगे, ना घर मांगे, ना खाना पीना मांगे। वो अपना आराम सुकून से सुबह उठ के जॉब पे जाए, अपना खाना पीना करे, अपने घर का ख़र्चा उठाए, सब कुछ करे, लेकिन जब उन मर्द हज़रात को अपना शौक़ पूरा करना हो, ज़रूरत हो, तो वो उसके पास जाएं, उसके साथ मज़े करें, बाहर घूमें, अपनी ख्वाहिश पूरी करें और वापस घर आ जाएं। तो यहाँ पे जो औरतें हैं जो कि उनकी उम्र हो चुकी है, उम्र निकल चुकी है, या उनको तलाक़ याफ्ता हैं या बेवा हैं, जो भी हैं, उनको अपनी शादी करके वो घर बसाना चाहती हैं, तो फिर वो ऐसे मर्दों को क्यों पूछेंगी जो कि उनको और वो बरमला इजहार भी नहीं करना चाहते, छुप के शादी करना चाहते हैं कि अगर सोसाइटी में, कनाडा में, कम्युनिटी में किसी को पता चल गया तो फिर बाद में बहुत हंगामा होगा। तो इसलिए वो इस शादी को खुफिया रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरे ममालिक के मुसलमान हैं, मैं उनमें से किसी कंट्री का नाम नहीं ले रही, लेकिन मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ कि उन लोगों ने क्या कर रखा है कि वो दूसरे अपने बैक होम में जाके शादी कर रखी है। तो वहाँ पे वो किस तरीक़े से रहती है, क्या होती है, ना वो उसको स्पॉन्सर करते हैं, बस वो क्या करते हैं, यहाँ पे उनका बिज़नेस होता है, अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा है, पैसे आ रहे हैं घर पे, बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन है, यूट्यूब के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। बीवी जो है वो अपनी किटी पार्टी में है, वो उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर रही है। 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, अपनी अल्लाह का हुक्म के मुताबिक, अल्लाह का जो फरमान है वो भी पूरा नहीं हुआ होता है। तो वो अपनी ख्वाहिशात और अपने ताल्लुकात बनाने के लिए 6 महीने पाकिस्तान चले जाते हैं, वहाँ पे जाके रहते हैं, अपनी बीवी से मज़े करते हैं, फिर उसको छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे फिर अपने मज़े करते हैं, फिर इस तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो केसेस हैं वो मर्दों के ऐसे हैं कि वो चाह रहे हैं कि उनकी जो बीवी है वो उसका अपना ज़ाती घर हो, वो उनसे 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह कर ले, लेकिन किसी को ना बताए, और अगर उसको कभी बीमार हो जाए तो वो अपना इलाज कराने खुद जाए, बच्चे भी पैदा नहीं करने उस दूसरी औरत से, और क्या कहना चाहिए, दूसरी औरत को कपड़े वगैरह भी ख़रीद के नहीं देने, उसकी कुछ नहीं करना, बस नाम से उसको शादी करनी है और ख्वाहिशात पूरी करनी है। इसी तरीके से यहाँ पे वो औरतें भी हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं और वो किसी मर्द का सहारा चाहती हैं, लेकिन क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कभी किसी कहीं जगह पे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो अपने शौहर को बुला ही नहीं सकती। वो कैसे बुलाएगी, क्योंकि वो तो उसके पास रहता ही नहीं है, वो तो अपने पहली बीवी बच्चों के साथ रहता है। तो वो जो खातून जो हमारी हैं वो जानने वाली, वो कह रही थी कि मैं क्या करूं, अब मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन अगर मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है एकदम से, तो वो मैं ही करती हूँ कि अगर ये मेरे पास आता भी है तो इसको खाना खिलाना भी मेरी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि ये तो अपने कार्ड वगैरह अपनी पहली बीवी को देकर आता है। तो अगर मैं कभी कहीं घूमने फिरने जाऊँ तो इसको ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई देख ना ले। तो कनाडा के अंदर ही बात बता रही हूँ। तो अभी जैसे जो जवान लड़कियां लड़के हैं उनका क्या है, जो जवान लड़कियां हैं उनके पास लड़कों के लिए चॉइस ही नहीं है। अगर यहाँ पे एक 20 साल की लड़की है तो उसके पास बस मोस्टली या हार्डली कह लें 2 या 3 लड़के होंगे जो उसको देखने आएंगे, बाकी फिर वो पाकिस्तान जाती है और जिन फुप्पो को बहुत बुरा भला कहा जाता है उन्हीं के बेटे को लेकर यहाँ पर आ जाती है, और फिर आराम सुकून से वही आदमी यहाँ पे फिर उसको सब कुछ बना के देता है, उसकी ख्वाहिशात पूरी करता है। और जैसे यहाँ पे ये भी हालात चल रहे हैं कि आपने अगर किसी को स्पॉन्सर कर दिया है तो फिर अब आप उसको ये ख्वाहिश करते हैं कि लड़की तो कंट्रोल में नहीं रहती, जो लड़की पाकिस्तान से आती है वो तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहती, वो तो फ़ौरन आके अपने
پاکستان میں جتنی بھی فیملی ہوتی ہے، سارے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو ڈلیوری کے نام پہ، پریگننسی کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ فوراً یہاں کینیڈا بلانا چاہتی ہے۔ یا جیسے یہاں پہ جب کبھی بھی کوئی سیل لگے گی تو اپنے شوہر کی ساری تنخواہ جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے گفٹ کے لیے خریدے گی، اس طرح سے چلتا ہے۔ اور جو لڑکا آتا ہے اس کو پھر وہ اس کو اتنا زیادہ اپنے پیرنٹ جو ہیں وہ اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ سے نہیں ملو گے، تم ان کو فون پہ بات نہیں کرو گے۔ تو یا جو لڑکا آتا ہے وہ لڑکی کے اوپر پابندیاں لگا دیتا ہے کہ تم اپنے دوستوں میں کیوں گئیں، تم ان کے پاس کیوں گئیں، تم ان سے کیوں ملیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ ابھی جیسے اسلام میں تو جائز ہے کہ آپ نے اگر 4 شادیاں کی ہیں یا 2 شادیاں کی ہیں تو آپ حقوق ان کو برابر دیں، لیکن یہاں کے جو موسٹلی ایسے حضرات یہاں پر آتے ہیں جو کہ پاکستان سے آتے ہیں، پھر وہ جمعے کے خطبے میں بیان کرتے ہیں کہ میری 4 بیویاں ہیں، میں ایسے ایسے رہتا ہوں، ایسے ایسے رکھتا ہوں۔ یہاں پہ تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن رولز کینیڈا کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ اس بات کو سوچیں اور سمجھیں، کیونکہ اللہ کا اور اس کے رسول کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیویوں کے اندر برابری کا سلوک نہیں کر سکتے، اگر آپ ایک جیسے 4 کپڑے نہیں لا سکتے، ایک جیسے 4 ان کو کھانے کی چیزیں نہیں دے سکتے، تو آپ کو 4 شادیاں کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کی پہلی بیوی کے اندر کوئی پرابلم ہے، میڈیکلی پرابلم ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہے اور سب کچھ ہے، صرف آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ اپنی بیوی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ یا آپ کی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے بات کیوں نہیں کرتی؟ یا اگر بات نہیں کرتی، بات کرنے میں جھجک ہے، تو آپ میڈیکلی طور پہ رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کسی سائیکولوجسٹ سے، کسی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ یا اللہ سے دعا مانگ کے اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو راہ راست لانے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ اگر آپ کینیڈا بھی آ گئے ہیں اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ لازمی خسارے میں ہیں۔ آپ کا اگر چند لمحے کا عرصہ خوشحالی میں اور خوشی خوشی گزر جائے گا اللہ اور اس کی رسول کی سنت نہ اپنانے میں، تو آپ کو ان نسل کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ بالکل کینیڈا میں رہیں، خواہشات پوری کریں، سارے مزے لیں، لیکن اپنی تمام جاب پہ بھی جائیں، بزنس بھی کریں، لیکن کوشش کریں کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کو اپنی لائف کے اندر لائیں، اس کو ایڈاپٹ کریں۔ تو امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ میرے چینل کا نام ہے ہدیٰ لائبریری، کمنٹ ضرور کیجیے گا، میں جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ میری رائے سے اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں۔ اللہ حافظ۔